कलयुग अवतार श्री गुरु नानक देव जी महाराज संसारी जीवों का कल्याण करते चले जा रहे थे। तभी मार्ग में एक सिख से उनकी भेंट हो गई। ये बहुत ही श्रद्धालु सिख था। उसने प्रार्थना की, हे महाराज, सिक्खी उत्तम है अथवा फकीरी उत्तम है, कृपया मुझे बताएं। उसकी बात सुनकर गुरुजी कहने लगे, हे सिख, पहले तू हमारा एक काम कर। अमुक नगर में एक हमारा सिख रहता है। हमारा लिखा हुआ संदेश उसके पास लेकर जा। यह संदेश उसको देना और भोजन भी उसी के घर में खाना। जब तू लौट कर आएगा तब तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर हम दे देंगे। तब उस सिख ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। तब गुरुजी ने एक आज्ञा पत्र लिखकर दे दिया। वह सिख आज्ञा पत्र लेकर चल दिया। गुरुजी के बताए नगर में जाकर पूछने लगा, हे भाई, अमुक सिख का घर कौन सी और है? पूछता पूछता वह सिख श्रद्धालु उस सिख को जा मिला जिसके पास गुरु साहब ने उस सिख श्रद्धालु को भेजा था। तब उस श्रद्धालु सिख ने इसका आदर सत्कार सहित कुशल मंगल पूछा, परंतु वह सिख घर से अति निर्धन था। कभी अन्न मिलता, कभी ना मिलता। उस सिख के घर में एक लड़की थी। उस लड़की का एक साहूकार 1000 रुपया देता था और कन्या मांगता था, परंतु यह लड़की देने को तैयार नहीं था। उस सिख ने आकर कहा, हे प्यारे, भोजन तैयार है, सो आप भोजन कर लो। उसने कहा, हे मित्र, यह आज्ञा पत्र गुरुजी ने तुझे भेजा है, पहले इसे पढ़ लो। उसने हुक्मनामा लेकर नेत्रों से लगाया और अपने सिर पर रख लिया। जब खोलकर पढ़ा तो उस पर लिखा था कि 200 रुपया हमारी भेंट और 50 रुपए इस सिख की भेंट करो जो हमारा हुक्मनामा तुम्हारे पास लाया है। वह हुक्मनामा लेकर अपनी पत्नी के पास आकर कहने लगा, हे गुरु की प्यारी, यह गुरु जी की आज्ञा का पत्र है, अब क्या किया जाए? उसने कहा, हे स्वामी, अब चिंता की क्या बात है? हमारा तन, मन, धन, सर्वस्व गुरुजी का है और हमारी कन्या भी गुरुजी की है और अमुक साहूकार लड़की का 1000 रुपया देता है। आप उससे जितने रुपए दरकार हैं लेकर उससे कन्या विवाह दो। उधर हुक्मनामा लाने वाला सिख सोचने लगा, हे भगवान, यह तो अत्यंत दरिद्री है, गुरुजी के लिए रुपया कहां से लाएगा? इधर यह विचार रहा था, उधर वह सिख साहूकार के घर गया तथा सत श्री अकाल कहकर बैठ गया। साहूकार ने पूछा, आओ, किस प्रकार तुम्हारा आना हुआ? तो सिख कहने लगा, आप मुझे 250 रुपया दे दो तथा मेरी कन्या से विवाह कर लो। उस धनी ने उसे 250 रुपया देकर विदा किया। वह उस हुक्मनामा लाने वाले के निकट आया। उसने हुक्मनामे की भेंट 200 रुपए किए और 50 लाने वाले को देकर कहा, प्रसाद पाओ। भोजन खाकर वह सिख वहां से लौटकर गुरुजी के निकट आया। उस रुपया वाले सिख ने अपने अभाग्य जाने और सत्कार पूर्वक उसे विदा किया। मार्ग में उस सिख ने कहा, धन्य हैं गुरुजी के सिख और धन्य हैं गुरुजी महाराज। इतने में रास्ते में उसे फकीर मिला। यह उसके पास छाया देखकर बैठ गया। उस फकीर के पास एक सौदागर आया।
उस सौदागर ने एक थाल भोजन का धर के नमस्कार किया और एक दोशाला फकीर के ऊपर दे दिया। 2 घड़ी के पश्चात एक और मुसाफिर आया। उस फकीर के आगे भोजन मिठाई का थाल धराया, उठा लिया तथा दोशाला भी उतार कर चलता बना। फकीर ने अपने मुख से देने वाले को आशीर्वाद नहीं दिया तथा ले जाने वाले को बुरा नहीं कहा। आए का हर्ष नहीं किया और गए का शोक नहीं मनाया। एक रस रहा। 4 घड़ी बैठकर वह सिख उठकर चल दिया। मार्ग में उस सिख को रात हो गई। तब वह एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। उस वृक्ष पर पक्षियों का जोड़ा रहता था। वह पक्षी भी गुरुजी के श्रद्धालु थे। पक्षी ने उस सिख को देखकर अपनी स्त्री से पूछा कि हमारे घर यह अतिथि आया है, यदि यह भूखा रहा तो हमें पाप लगेगा। पक्षी की मादा ने कहा कि भले यदि दिन का समय होता तो हम कुछ उपाय करते, परंतु इस समय तो हमारा शरीर हाजिर है। इतना कहकर पक्षी की मादा एक अग्नि की चिंगारी चोंच में पकड़कर लाई। वह चिंगारी उसने उस सिख के आगे फेंक दी। फिर कुछ सूखे तिनके डाल दिए। अब आग जली तो उसका उजाला हुआ। सिख ने इधर उधर से सूखी लकड़ी एकत्र करके एक बड़ी सी अग्नि जला ली। पक्षी की स्त्री ने कहा, हे स्वामी, अब मैं इसमें जा गिरती हूँ और यह मुझे उसमें भून कर खा लेगा। बस फिर क्या था, वह पक्षी की मादा उस अग्नि में जा गिरी। पक्षी ने देखकर कहा, मेरी मादा तो मुक्त हो गई है तथा मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। यह विचार कर पक्षी भी उसमें जा गिरा। वह मनुष्य दोनों को भून कर खा गया और शयन करने लगा। प्रातः वह सिख गुरुजी के पास आ गया, नमस्कार करके बैठ गया। गुरुजी ने कहा, हे प्यारे, क्या तुझे प्रश्न का उत्तर मिला अथवा नहीं? उसने कहा, हे सर्वशक्तिमान गुरुदेव, धन्य हो आप और धन्य है आपके सिख। गुरुजी कहने लगे, हे भाई, यदि गृहस्थी सिख बनता है तो उस हुक्मनामा मानने वाला जैसा बने अथवा उस पक्षियों जैसा बने, और यदि फकीर होना है तो उस फकीर जैसा बनना उचित है। तब उस सिख ने प्रार्थना करके कहा, हे गुरुदेव, यह तो दोनों ही काम कठिन हैं। आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करके मेरी भूल को क्षमा कर दो। तब गुरुजी ने उसे दिव्य दृष्टि देकर उसके कपाट खोल दिए, जिससे वह ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला ब्रह्म ज्ञानी हो गया। तब गुरुजी ने उसे परम पवित्र उपदेश दिया और प्रभु नाम स्मरण का उपदेश दिया और कहा, हे प्रियवर, इससे तुम्हारा जीवित तो यश होगा और मरने के पश्चात तुम्हारी मुक्ति होगी। यह तू निश्चय करके मान। इस प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज ने उस श्रद्धालु सिख का भ्रम और उसकी अज्ञानता को खत्म करके उस प्रभु परमात्मा के सच्चे नाम का ज्ञान उसके मन में बिठा दिया और अपनी यात्रा की आगे की तैयारी में लग गए। बोलो जी पाए जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।